हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के प्रतिच्छेदन के नियम, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है और हम फर्स्ट यूनिट से इन नियमों को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए वर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, तत्समक नियम। इन सभी नियमों को सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर हमें क्वेश्चन में इन नियमों की सहायता से ही कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले इन नियमों को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम नियम को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होता है। क्योंकि हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो समुच्चय के इंटरसेक्शन को कहा जाता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसकी परिभाषा क्या है? समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। मतलब ए और बी में जो उभयनिष्ठ है उसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। संकेत के रूप में इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम इस जो परिभाषा है इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक वैन आरेख बनाता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में जाएगा कि समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होता है आखिर में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वैन आरेख कुछ इस तरीके का। ये हमने बना लिया, एक वैन आरेख है। ठीक है, अब इसके अंदर हम समुच्चय ए और बी इन दोनों को लेंगे। तो ये हमने लिया समुच्चय ए, इसे नाम दे दिया समुच्चय ए। और अब हम इसी के अंदर में थोड़ा सा इस तरीके से बना लेंगे क्या, समुच्चय बी। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इनका ये कॉमन हिस्सा, उभयनिष्ठ हिस्सा जो रहता है ना, ये इनका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं अभी। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए पर और एक्स बिलोंग कर रहा है बी पर। एक्स कोई अवयव है जो ए पर भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी को ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आने वाला है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि a इज इक्वल टू, अब हमको एक समुच्चय दिया है, इस समुच्चय के अंदर अवयव कुछ इस तरीके के हैं, 2 4 6 8, ये a में है। ठीक है, और b इज इक्वल टू 6 8 10 12, ये हमको दिए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है हमें, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब में जो भी दो कॉमन रहेगा, इनमें जो भी कॉमन रहेंगे इन दोनों में, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो दोनों में। जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 दिया है, ए के अवयव हैं, बी के अवयव क्या हैं 6 8 10 और 12। लेकिन इन दोनों में जैसे कि ए में 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। 4 बी में नहीं है, ए में है। लेकिन इसके बाद 6 ए में भी है और बी में भी है, तो ये दोनों में कॉमन कहलाया हमारा, 6 दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए का जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें और कॉमन क्या है। कॉमन इसके बाद 8 दोनों में कॉमन है, तो हम 8 भी लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद 8 तक है, बी ए में 8 तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो 10 भी 12 भी ये कुछ नहीं आने के इसमें ए इंटरसेक्शन में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हम सिर्फ कॉमन देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है उस संख्या को हम अवयव को इसमें लिख देते हैं। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाया, 6 और 8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, यहाँ पे लिख देते हैं हम एग्जाम्पल 2। इसके बाद मैं आपको एक अवयव दे रहा हूँ, आप खुद निकाल के बताइएगा। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 6 7 11 और 12, और बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 5 6 7 8 और 12। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको समुच्चय का सर्वनिष्ठ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं
समुच्चय के प्रतिच्छेदन के नियम। तो समुच्चय के प्रतिच्छेदन के नियम क्या होते हैं? यदि ए बी सी 3 समुच्चय हों तो इनके प्रतिच्छेद निम्न नियमों का पालन करेंगे। तो इनके नियम क्या होंगे? इनके नियम हैं, सबसे पहला नियम है इसका वर्ग सम नियम, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये समुच्चय का इंटरसेक्शन का नियम है। इसके बाद है क्रम विनिमय नियम, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए। और सहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, ए कोष्टक के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी। एक नियम और होता है इनका तत्समक नियम, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे तत्समक नियम, तत्समक नियम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और इसकी क्या इक्वेशन रहती है? इसमें 2 इक्वेशन आती हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, और इसी का बी क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ये होती है तत्समक की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन आइडेंटिटी लॉ की। तो अब हम एक एक करके इन सभी नियमों को सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन सभी नियमों से, कभी कभी सिद्ध करने को भी कह दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हमारा वर्ग सम नियम, जिसे आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहा जाता है, इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। मैंने आप सबके लिए हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हैं, अब हम इसको धीरे से समझने वाले हैं किस तरह से ये सॉल्व होता है और किस तरह से इसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व देखेंगे वर्ग सम नियम का। सपोज करेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए का एक अवयव x है, हमने इनका एक अवयव लिया जिसे कहते हैं x। ठीक है, अब ये x जो है बिलोंग करेगा किस में? ए इंटरसेक्शन ए में, क्योंकि ये इसी का ही अवयव है। तो ये x जो है इस a में भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन है तो और लिख लिए हमने, और फिर ये x जो है इस a में भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किस पर? a पर। तो चूंकि a इंटरसेक्शन a सबसेट होगा किसका? a का, क्योंकि a पर ही बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों, तो हम इसको a का सबसेट कह देंगे, इस इंटरसेक्शन का सबसेट होगा a। इसके आगे हम मानेंगे कि a, पुनः हम कहेंगे कि a जो है a का एक अवयव है x, इस a का जो हमने एक अवयव ले लिया x, तब हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a पर और x बिलोंग करेगा a पर। फिर ये जो x है ये a इंटरसेक्शन a पर बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि a जो है सबसेट होगा किसका? a इंटरसेक्शन a का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा था a पर, तो यहाँ पे जो है x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन a पर। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या ले लिया? a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, क्योंकि जब दोनों सबसेट हैं एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 से बराबर हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ग सम नियम। अब हम देखेंगे तत्समक नियम क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ। इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ता है, ए और बी को सिद्ध करना पड़ता है। इसके बाद हमने तत्समक नियम को इसलिए लिया क्योंकि तत्समक नियम लगभग इसी के सेम है। ठीक है, तो अब हम सिद्ध करने वाले हैं तत्समक नियम को। इसके 2 पॉइंट रहते हैं ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करनी है हमें। इसके बाद हमें प्रूव करनी है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, ये भी प्रूव करनी है। सबसे पहले हम ए को प्रूव करने वाले हैं। तो माना हमने ए इंटरसेक्शन यू का एक अवयव हमें एक्स लेना ही है सब में। ठीक है, तो ये एक्स जो है इस ए इंटरसेक्शन यू पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि x जो है इस a पर भी बिलोंग करेगा और x जो है इस u पर भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन है तो हमने यहाँ पे और ले लिया है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा किस पे? a पर, हमने ये ले लिया, मान लिया इसको। तो अब हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन u सबसेट होगा किसका? इस a का सबसेट होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। अब इसको फिर से हम अप्लाई करेंगे इस पर, पुनः x बिलोंग करेगा a पर। ठीक है, हमने एक और अवयव लिया x जो कि इस a पर है। ठीक है, तो x बिलोंग कर रहा है a पर, और
हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा u पर भी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो a जो है सबसेट होगा किसका, u का, ठीक है, ये a जो है इस u का सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन u पर, ये और आई है ना यहाँ पे, तो a इंटरसेक्शन u, और ये x जो है इन दोनों में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि a जो है सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन u का। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को हम जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन u इजिकल टू a हो जाएगा। तो पहला हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसका b देखेंगे हम, a इंटरसेक्शन फाई इजिकल टू फाई। तो हम मान लेंगे कि x जो है a इंटरसेक्शन फाई का एक अवयव है, ठीक है। तब x जो है बिलोंग करेगा a पर और x बिलोंग करेगा फाई में भी। लेकिन फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, और a में अवयव यदि होंगे भी तो हम इनका इंटरसेक्शन कैसे बना पाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन नहीं बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग करेगा किसमें, फाई पर, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई से आएगा, रिक्त समुच्चय। तो हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन फाई इजिकल टू फाई। ये हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, इसका b, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये है हमारा क्रम विनिमय नियम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कम्पिटिटिव लॉ। इसमें हमें सिद्ध करना रहता है a इंटरसेक्शन b इजिकल टू b इंटरसेक्शन a। तो इसके लिए भी हमें मानना पड़ेगा, माना a इंटरसेक्शन b का एक अवयव x, हमें ये मानना पड़ेगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो x है वो इन दोनों में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b पर। इसके बाद हम एक एक करके इनको बिलोंग कर देंगे, जैसे कि x जो है इस a में भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन है तो और लिख लिया हमने, और x जो है b में ही बिलोंग करेगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो है हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो x बिलोंग करेगा b पर और x बिलोंग करेगा a पर। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो होगा सबसेट होगा किसका, इस b इंटरसेक्शन a का, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद हम फिर से मानेंगे, पुनः मानेंगे b इंटरसेक्शन a का एक अवयव जो है x है, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a पर, तो x बिलोंग करेगा b पर भी, इंटरसेक्शन है तो और लिख लिया, और x बिलोंग करेगा a पर भी। तो x बिलोंग करेगा a पर, इसको उल्टा कर देंगे, और यहाँ पे और x बिलोंग करेगा b पर। तो हम इसको कह सकते हैं x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b पर। इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसको हम कह सकते हैं कि जो b इंटरसेक्शन जो a था, ये इस a इंटरसेक्शन b का सबसेट बन गया है। तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 और वह 2 से दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b बराबर होगा क्या, b इंटरसेक्शन a। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इसलिए। अब हम देखेंगे सहचर्य नियम, जिसे एसोसिएटिव लॉ भी कहा जाता है। अब इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। इसका क्या है इक्वेशन, a इंटरसेक्शन b कोष्टक में इंटरसेक्शन c इजिकल टू a इंटरसेक्शन कोष्टक के अंदर b इंटरसेक्शन c। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए भी हमें पुनः मानना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b कोष्टक में इंटरसेक्शन c, इसका एक अवयव हमने x को माना है, ठीक है। अब x जो है इन सभी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b पर, u इंटरसेक्शन है तो और लिख लिया, तो x बिलोंग करेगा इस c पर भी। लेकिन इस वैल्यू को हम कोष्टक के बाहर लेंगे, तो ये x बिलोंग करेगा a पर भी, इंटरसेक्शन है तो और लिख लिया, फिर ये x बिलोंग करेगा किस पर, इस b पर भी, फिर और x बिलोंग कर रहा है किस पर, c पर बिलोंग कर ही रहा है। फिर हम इनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको और बाहर लिख देंगे, तो x बिलोंग करेगा a पर और x बिलोंग करेगा b पर और x बिलोंग करेगा c पर। इन दोनों को हम कोष्टक में लिखने वाले हैं फिर एक करके। इसके बाद जो है x बिलोंग कर रहा है a पर और x बिलोंग करेगा b और है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख देंगे, तो b इंटरसेक्शन ये c हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम x को बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर x बिलोंग कर रहा है a और है, तो इसका इंटरसेक्शन कर दिया, और फिर जो x है इसको बाहर निकाल लिया हमने कॉमन करके, क्योंकि सब में बिलोंग x ही कर रहा है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया b इंटरसेक्शन c। तो चूंकि हम इसको कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन जो c ये है, ये इसका क्या होगा, सबसेट ही होगा, इसी से निकला है, क्योंकि ये इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया।
इसके बाद से पुनः हम इसको फिर से जो हमने जो सबसेट जो है ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी, इसका एक अवयव हमने एक्स लिया है। फिर सेम प्रोसेस फिर यहाँ पे भी चलने वाली है। तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी पर, अलग अलग कर देंगे। एक्स बिलोंग करेगा इस ए पर, इंटरसेक्शन है तो और लिख लिया। फिर ये एक्स बिलोंग करेगा इस बी इंटरसेक्शन सी पर भी। फिर ये एक्स बिलोंग करेगा, इन दोनों को ज्वाइंट करके लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, और फिर एक्स को सी के साथ बिलोंग करवा देंगे। फिर एक्स बिलोंग करेगा किस पे, ए इंटरसेक्शन बी, और है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, सी लिख देंगे क्योंकि ये सब बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एक्स पर ही। तो हम चूंकि कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक में और इंटरसेक्शन सी के। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों एक दूसरे के सबसेट बन चुके हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 व 2 से दोनों बराबर होंगे। कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा सहचर्य नियम। कभी कभी एग्जाम में इन सभी को प्रूव करने को भी कह दिया जाता है, तो आप सभी इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।